हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 मैथ्स गणित प्रकाश के बुक से हम चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन दिस चैप्टर we will explore some of the most basic ideas of geometry, including points, lines, rays, line segments and angles. इस चैप्टर में हम लोग किस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे? ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर पढ़ेंगे। वो क्या क्या है? पॉइंट्स सीखेंगे, पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस सीखेंगे, रेज पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट्स पढ़ेंगे एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। These ideas form the building blocks of plane geometry. ये जो आइडियाज हैं वो बेसिक जो प्लेन ज्योमेट्री होती है उसके बारे में हमें समझाएगा। ठीक है। And will help us in understanding more advanced topics in geometry such as the construction and analysis of different shapes. और ये जो ज्योमेट्री है, मतलब प्लेन जो बेसिक ज्योमेट्री है, अगर वो टॉपिक हमें समझ में आ गई, वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गई, तो हमारे जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं ज्योमेट्री के, लाइक कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, डिफरेंट शेप्स को एनालाइज करना, वो सारी चीजें हम समझ पाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे 2.1 पॉइंट। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद द शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल। पॉइंट क्या होता है? एक छोटे से पेपर में पेंसिल से एक डॉट बनाएंगे। द शार्पर द टिप द थिनर विल बी द डॉट। जितना शार्प आपका पेंसिल होगा उतना ही छोटा एक डॉट बनेगा। This tiny dot will give you an idea of a point. ये जो डॉट बना है इसी को हम पॉइंट कहते हैं। A point determines a precise location but it has no length, breadth और height. पॉइंट एक लोकेशन को डिनोट करता है जिसका कोई लेंथ नहीं होता, कोई ब्रेथ नहीं होता और हाइट भी नहीं होता। Some methods, some models for a point are given below. कुछ मॉडल्स दी गई है, नीचे हम देखेंगे मॉडल्स। अ टिप ऑफ अ पेंसिल, सॉरी अ टिप ऑफ अ कंपास, ये जो कंपास का टिप है, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं एक मतलब इससे हम अगर कहीं पे एक छेद करें तो दैट विल बी अ पॉइंट। ठीक है। एक शार्पेंड पेंसिल, ठीक है, शार्पेंड एंड ऑफ अ पेंसिल, इसका जो एंड पॉइंट बन रहा है उससे अगर हम डॉट बना सकते हैं। द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल, नीडल का एक पॉइंटेड एंड। इफ यू मार्क three points on a piece of paper, you may be required to distinguish these 3 points. अगर तुम 3 points बनाओगे एक पेपर में, तुम अलग अलग 3 points को देख पाओगे। For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter such as, इसीलिए हम ये जो 3 पॉइंट्स है इसको अलग अलग नाम से कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे, जैसे कि J, Z, P एंड T। ये रहे Z, ये रहे पॉइंट T, ये रहे पॉइंट P। These points are read as point Z, point P and point T. Of course, the dots represent precise locations must be imagined to be invisibly thin. ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं वो ऑफ कोर्स एक लोकेशन को डिनोट करता है, बट ये अगर हम इमेजिन करें तो ये बहुत छोटा सा एक डॉट है। ठीक है। इसकी जो डॉट बन रहा है वो ज्यादा थिक नहीं होता, बहुत थिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2.2 लाइन सेगमेंट। ठीक है। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड। एक पेपर ली गई है, बीच में से इसको फोल्ड कर दिया ऐसे टेढ़े तरीके से। ठीक है। तो क्या होगा? डू यू सी अ क्रीज? एक लाइन जैसा कुछ बन जाता है ना। ठीक है। तो उसे क्रिज कहते हैं। एक पेपर को लिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके जैसे आप ओपन करोगे तो आप देखना बीच में से एक लाइन बन जाता है, विच इज कॉल्ड अ क्रीज। ठीक है। दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। जिससे हम जो लाइन बनता है उसे हम लाइन सेगमेंट के आइडिया उससे मिल सकती है। ठीक है।
इट हैज टू एंड्स, दो एंड होते हैं, एक एंड को हम ए पॉइंट मार्क कर दिए, दूसरे एंड को हम बी पॉइंट मार्क कर दिए, ठीक है। मार्क एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय वेरियस रूट्स। अब एक पेपर में हमने ए मार्क कर दिया, बी मार्क कर दिया, अब डिफरेंट रूट से जाएंगे हम, ऐसे भी जा सकते हैं, वी कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, वी कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। What is the shortest route from A to B? A to B जाने का जो shortest route है वो ये है. This is the shortest route. ठीक है. The shortest path from point A to point B, including A and B, as here shown, is called the line segment from A to B. तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे जो दिया गया है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये जो लाइन सेगमेंट बनी हुई है, इसे हम कहते हैं कि सबसे छोटा डिस्टेंस है या छोटा पथ है जिससे हम ए से बी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए, और ऊपर एक बार लगा देते हैं हम लाइन सेगमेंट को समझने के लिए, दिस इज कॉल्ड बार, और बी ए, या फिर हम कहेंगे कि बी ऊपर बी ए लिखकर ऊपर एक बार लगा देंगे। The points A and B are called the end points of the line segment AB. तो पॉइंट ए और बी को हम एंड पॉइंट्स कहते हैं, एक लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 2.3 लाइन, ठीक है। Imagine that the line segment from A to B, that is AB, is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end. This is a model for a line. एक लाइन को सोचो, ये एक लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की एक लाइन सेगमेंट है। अब आप सोचिए कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हम इस लाइन को और एक्सटेंड करते जाएंगे, एक्सटेंड मतलब ये बढ़ता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा, ठीक है। देन क्या आएगा, ये बी पॉइंट पे हम देखेंगे, बी पॉइंट भी ऐसे बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, ये जब किसी भी लाइन सेगमेंट की कोई एंड नहीं होती है, ठीक है, तो उसे हम लाइन कहते हैं, ठीक है। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नो। व्हाई? हम लाइन के एक पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर कभी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन का कोई एंड ही नहीं होता, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ना तो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। लाइन आप जितना मर्जी लाइन को बड़े कर सकते हो, ठीक है। A line through 2 points A and B is written as A B, ऊपर बार दे दिया और दोनों साइड पे एरोज दे दिए। We write line as like this, ठीक है, हम ऐसे डिनोट करते हैं। It extends forever in both directions, ये हमेशा दोनों साइड पे बढ़ता रहता है। Sometimes a line is denoted by a letter like L or M. हम L और M लिखकर इसको डिनोट करते हैं, या तो हम L कहते हैं या तो फिर M कहते हैं, मतलब ये लाइन M है, ठीक है, या तो A भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं, ये लाइन M है, ठीक है। Observe that any 2 points determine a unique line that passes through both of them. कह रहे कि अगर कोई लाइन को डिनोट करना है सपोज, तो हम 2 पॉइंट्स को ऐसे दिखा देंगे जिसके बीच में से लाइन पास हो रहा है, ठीक है, तो वो ही बन जाता है कि लाइन एपी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन 2.4 रे। A ray is a portion of a line that starts at one point called the starting point or initial point of the ray. रे क्या होता है, रे एक लाइन का पोर्शन होता है जो कि स्टार्ट होता है एक पॉइंट से। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ अ लाइन। सपोज ये एक लाइन है, लाइन के इधर से एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, और ये एंडिंग पॉइंट रे का होता नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो रे होते हैं उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक एंडिंग पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं,
और लाइन के कुछ भी नहीं होते, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ना तो एंडिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। एंड गोज ऑन एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये स्टार्ट तो होता है एक पॉइंट से, बट ये खत्म नहीं होता, इसका कोई एंड नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल्स, द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ रे। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। बीम लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, बीम ऑफ लाइट, जैसे कि यहाँ से लाइट निकल रही है, कितनी दूर तक लाइट जाएगी हमें नहीं पता, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रे। उसके बाद टॉर्च लाइट, अगर हम रे ऑफ लाइट को देखें टॉर्च में, तो टॉर्च में कितनी दूर तक जाएगा ये भी हमें नहीं पता, ठीक है। इसका एंड किधर है हमें नहीं पता। सोर्स पता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर जाके कहाँ पे खत्म होगा वो हमें नहीं पता। सन रेज भी सन से शुरू होती है, इसका सोर्स सन है, बट एंड कहाँ पे होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ रेज। लुक एट द डायग्राम फिगर 2.3। 2.3 के हम पिक्चर देखेंगे। 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट, 2 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किया गया है ए पी। वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंड द अदर इज अ पॉइंट पी ऑन द पाथ ऑफ द रे। ये जो रे है वो चल रहा है, यहाँ पे एरो दी गई है, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट बना दिया, दिस इज पी पॉइंट, ठीक है। वी देन डिनोट द रे बाय एपी, हम इससे पता लगा सकते हैं ये क्या है, ये रे एपी है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं ऐसे। ऊपर हम ऐसे बार दे देते हैं, बार में एक साइड में हम एरो करते हैं। लाइन के लिए हम दो साइड पे एरो करेंगे, रे के लिए एक साइड पे एरो लिखेंगे, ताकि पता चले कि ये रे है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, अगर आप अच्छे से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिखाया गया है बुक में, ठीक है। नाउ फिगर इट आउट पे हम देखेंगे। Rehan marked a point on a piece of paper. How does lines can he draw that pass through a point? How many lines? एक पॉइंट से हम बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप ही देखिए, इस तरीके से हम बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से ऐसे कितने पॉइंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ये हम कभी काउंट कर ही नहीं सकते, है ना। हम कांस्टेंट लाइन बना ही सकते हैं। अच्छे से देखिए, हम कितने लाइंस बना सकते हैं, छोटे लाइंस बना सकते हैं, बड़े लाइंस बना सकते हैं, ये बनता ही जाएगा। सो indefinite, we will write indefinite। स्पेलिंग हम देखेंगे। सो हम कितने लाइंस बना सकते हैं, हम indefinite मतलब अनकाउंटेबल लिख सकते हैं, या indefinite लिख सकते हैं, आप indefinite ही लिखिए, ठीक है। indefinite लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। शीतल ने 2 पॉइंट्स मार्क किए एक पेपर में। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। 2 पॉइंट बनाया शीतल ने, हमने भी 2 पॉइंट्स बना लिए। अब हम कितने लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं इससे, एक ही लाइन। वापस से हम इधर से इधर तक एक ही लाइन बना सकते हैं, इस पे ओवरलैप होगा, एक से ज्यादा लाइन तो हम बना नहीं सकते। सो ओनली वन लाइन, इसका आंसर होगा ओनली वन लाइन, ठीक है। कैन यू हेल्प शीतल, कैन यू हेल्प रिहन एंड शीतल find their answers? Yes, we have done so. Next we will see, name the line segments in figure 2.4। 2.4 में जो पिक्चर दी गई है उसमें हम लाइन सेगमेंट्स देखेंगे। So we will write line segments, ऐसे लिख के फिर हम एरो देकर, ठीक है, फिर वन नंबर देकर हम लिखेंगे पहला लाइन सेगमेंट एल एम। एल एक लाइन सेगमेंट है, सो विल राइट एल एम। नेक्स्ट नंबर 2, एम पॉइंट से पी पॉइंट, तो एम पी लाइन सेगमेंट एम पी, ठीक है। ऊपर लाइन देना ना भूलिए आप, पी से क्यू तक, सो पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू, ऊपर बार जरूर दीजिए। और नंबर 4, क्यू से आर, ठीक है, क्यू आर लाइन सेगमेंट क्यू आर, ठीक है। तो ये रहे हमारे लाइन सेगमेंट्स। विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे क्या पूछ रहे, यहाँ पे पूछ रहे कि पांचों में से 1,
2, 3, 4, 5। 5 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट एक लाइन सेगमेंट के ऊपर है? ठीक है, पांचों में से कौन से पॉइंट एक लाइन सेगमेंट के ऊपर? अगर आप अच्छे से देखिए तो आपको समझ आएगा कि एल पॉइंट जो है ये एक पॉइंट में, बट जो एक लाइन सेगमेंट जिसे मिल रहा है, पर एम पॉइंट जो है उसको 2 पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि एल एम एक मतलब 2 लाइन सेगमेंट मिल रहा है। ठीक है, एक एम पॉइंट को 2 लाइन सेगमेंट मिल रहा है, बट एल पॉइंट को एक ही मिल रहा है। क्यों? एल एम। ठीक है, एल एम में सिर्फ एल अकेला है, बट अगर हम एम पी में देखें तो एम इसमें भी है, एल एम में भी है और एम पी में भी एम है। ठीक है, इसी तरह एमपी में पी है। ठीक है, और पी क्यू में भी पी है, सो पी पॉइंट भी दोनों को मिल रहा है। ठीक है, क्यू में भी सेम है, पी क्यू में क्यू है, क्यू आर में भी क्यू है। ठीक है, तो क्यू को भी 2 लाइन सेगमेंट्स मिल रही है ना, क्यू पॉइंट को भी। बट आर को ऐसा नहीं है, क्यू आर में अकेला ही सिर्फ आर है। सो आर और एल, पॉइंट एल और आर को एक ही लाइन सेगमेंट्स मिल रहा है। सो पॉइंट्स एल एंड आर आर ऑन exactly one of the line segments. ठीक है, लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, which are on two of the line segments. इनमें से कौन से लाइन सेगमेंट्स को 2 पॉइंट मिला है? ये हम क्या लिखेंगे इसमें? ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था इसलिए पॉइंट्स दे रही है, ये सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट पे हम लिखेंगे पॉइंट्स एम पी क्यू आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आए। अगर नहीं आया तो दोबारा ये वीडियो पॉज करके वापस से थोड़ा सा पीछे जाकर 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स या 1 मिनट पीछे जाकर आप अच्छे से वीडियो को वापस देखिए। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है? नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेज? क्या टी स्टार्टिंग पॉइंट है? सबसे पहले तो हम रेज के नाम लिखते हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे रेज। ठीक है, रेज लिखकर हम ऐसे एरो देंगे, हाइफन देंगे, फिर वन रे लिखेंगे। क्या पहला रे क्या है? टी। हम देखेंगे टी ए, ये एक रे है टी से ए तक। सो टी ए, ऊपर हम रे का सिंबल देंगे। नंबर 2 टी बी, टी बी लिखेंगे। ठीक है, नंबर 3 टी एन, टी एन, रे का साइन देंगे। Is T the starting point of each of these rays? Yes. T is the starting point of each of these rays. ठीक है, now
we will see question number 4. Draw a rough figure and write labels approximately to illustrate each of the following. हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद राइट लेबल्स करेंगे. जो भी नीचे क्वेश्चन दी गई है हम उसको लेबल करेंगे, ठीक है. O, P and OQ meet at point O. हम दो लाइंस बनाएंगे, लाइन OP एंड लाइन OQ. लाइंस बनाएंगे, ठीक है. पहले हम लाइंस बनाते हैं, OQ, उसके बाद OP, ठीक है. तो तो यहाँ पे हम OP के लिए एक पॉइंट बनाएंगे P, क्योंकि लाइन से इसलिए एक्सटेंड कर देंगे इसको, ठीक है. और ये जो पॉइंट है वो उसको हम O मार्क करेंगे. ये भी एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी एक्सटेंड कर देंगे. दिस इज OQ. यहाँ पे Q पॉइंट देंगे, ये P पॉइंट है. और आप अगर अच्छे से देखिएगा तो ये दो लाइन सेगमेंट है जो कि मीट कर रहा है एक ही पॉइंट में, वो है O, ठीक है. सो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. रे XY एंड लाइन सेगमेंट PQ intersect at point M. ठीक है. सो नेक्स्ट फिगर वी विल ड्रॉ. नेक्स्ट फिगर हम ड्रॉ करेंगे रे XY को हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है. XY को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज XY, ठीक है. अब हम PQ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है. PQ XY क्या होता है, XY के तो रे है, ठीक है. XY तो रे है, तो एक ही वो होगा और एक होगा स्टार्टिंग पॉइंट, Y एक होगा, ठीक है. रे बना दिया. फिर अब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ये हो गए Q पॉइंट और ये हो गया P पॉइंट, ठीक है. और ये मीट कर रहे हैं M पॉइंट में. सो XY, रे XY, फिर PQ लाइन, और दोनों मीट कर रहे हैं M पॉइंट में. डन, ये हो गए. अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. लाइन L contains points E and F but not point D. ठीक है. अब हम इसको ड्रॉ करेंगे. लेट्स सी. अब हम कैसे करेंगे, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है. लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी. ये एक लाइन है, ठीक है. इस लाइन पे अब हम क्या करेंगे, हम लाइंस के लिए हम एरो बनाएंगे, है ना. यहाँ पे एरो बनाएंगे क्योंकि ये एक लाइन है तो दोनों साइड में एरो होगा. अब ये लाइन L है, तो लाइन L को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऊपर के साइड हम ऐसे L लिख देंगे, ठीक है. जिसमें दो पॉइंट्स है, E एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है F, और एक पॉइंट D जो कि इसमें नहीं है. सो विल राइट D पॉइंट हियर. दिस इज D पॉइंट है. तो ये एक बन गई. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. पॉइंट P लाइज ऑन AB, ठीक है. हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे, AB लाइन सेगमेंट, ठीक है. AB लाइन सेगमेंट में ड्रॉ करेंगे जिसमें पॉइंट P होगा. A स्टार्टिंग पॉइंट, B एंडिंग पॉइंट, और जिसमें एक पॉइंट है, ठीक है. सो ये रहे हमारे क्वेश्चन 4. आप वीडियो को पॉज कर करके ये मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या देखेंगे, इन फिगर 2.6 5 पॉइंट्स. 5 पॉइंट्स क्या क्या है देखते हैं. D, E, एक सेकेंड,
डी ई ओ सी बी। ये रहे हमारे 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है? अ लाइन। एक लाइन हम बताएंगे। कौन सी लाइन? हम कौन सी लाइन को देख सकते हैं? लाइन डीबी। ठीक है, डीबी, लाइन डीबी। डीबी के ऊपर हम ऐसे एरो कर देंगे। 4 रेज। अब हम 4 रेज को देखेंगे। 4 रेज क्या क्या है? एक तो है रे डीबी। ठीक है, एक तो है रे डीबी। उसके बाद ईबी। ईबी भी एक रे है। ओसी। ओसी एक रे है। और ओबी, रे ओबी, है ना? डीबी एक रे है। डीबी एक रे, एक सेकेंड। डीबी एक रे है यहां से यहां तक, है ना? डीबी इज अ रे। उसके बाद हमने क्या बनाया? ईबी। ईबी इज ऑल्सो अ रे, जो जा सकता है इतना दूर। ओसी एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। ओ बी इज ऑल्सो अ रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स देखेंगे। पहला लाइन सेगमेंट क्या है? लेट्स सी, डीबी। ठीक है, नेक्स्ट है डीई। उसके बाद है ईओ। ठीक है, ओसी। उसके बाद ओबी। हम देखेंगे वापस से डी बी एक बड़ा सा लाइन सेगमेंट है। उसके बाद हम देखेंगे डीई एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है। उसके बाद हम देखेंगे ई से ओ तक एक लाइन सेगमेंट है। उसके बाद ओ सी एक लाइन सेगमेंट है। ओ सी, है ना? उसके बाद ओ बी भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, so next we will start question number 6. Here is a ray OA. It starts at O and passes through the point A. यहाँ पे एक रे है। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में देखिए आप 2.7 फिगर में, जहां पे एक रे है ओ ए। ये स्टार्ट हो रहा है ओ पॉइंट से एंड पासिस थ्रू ए पॉइंट। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी। ये बी पॉइंट से भी पास हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट से रे पास हो रहा है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी? वाई? क्यों? क्योंकि यस, इसका आंसर होगा यस, रे ओ ए, रे ओ ए can also be written as ray OB. ठीक है, has initial point and remains same. ठीक है, जैसे कि इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो, और इसकी जो डायरेक्शन है किस तरफ जा रहा है वो सेम है, इसलिए हम इसे ओ बी भी कह सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ? वाई और वाई नॉट? क्या हम ए ओ ए को एज अ ओ ए
ए ओ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उसका आंसर मैं आपको देती हूँ। ठीक है, रे ओ ए, रे ओ ए cannot be written as AO, ray AO, as the initial point या फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हो, initial point of the ray is O, not A. ठीक है, सो टुडे अप टू दिस एंगल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अगर आपने पिछले चैप्टर के 5 पार्ट्स नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छे से समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और जिस भी पोर्शन में आपको समझ ना आए या लगे कि आपको राइट करने में टाइम लगेगा तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।